सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो कई आजाद सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। तो सुना आपने चंद्रशेखर आज़ाद को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कुछ सवर्ण लोग हैं और एक वकील साहब हैं जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करते रहते हैं। और इसी कड़ी में अभी पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर अंबेडकर का मनुस्मृति दहन दिवस के दिन उनका स्टैचू जलाने की कोशिश की गई। इसी के मद्देनज़र जो भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं और यह बाबा साहब के जो चाहने वाले संगठन हैं, उन्होंने अब ये तय किया है कि इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने से इनकार कर दिया और उसका विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए अब बाबा साहब के हर बात का वो अपमान करने लगे हैं। कभी संविधान को लेकर वो चर्चा में रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, BN राव ने लिखा है। और कभी आए दिन डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, जो कि बहुजन समाज अब सहन नहीं करेगा। और इसके पहले भी बहुजन समाज ने इन्हें चेतावनी दी थी कि आप ये हरकतें बंद कर दीजिए, मगर वहाँ का स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब भीम आर्मी जो प्रमुख मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के अंदर यदि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमें मैदान में उतरना होगा। हम कानूनी रूप से अपनी बात को मनवाएंगे, मगर जब तक हमारी बातें ना मानी जाएगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक जाति या धर्म के व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने पूरे देश के विकास के लिए काम किया है और हर व्यक्ति, हर समाज के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है। देश को इतना मजबूत संविधान दिया है कि निर्बाध गति से राष्ट्र आज भी अपने आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में यदि उनका अपमान कोई करता है तो ये देश का अपमान होता है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं। मनुवादियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपमान कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई उनके समर्थक चुप बैठ जाएंगे। कई लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और कई लोग भी हैं जो राष्ट्र को चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मनुवादियों को ये बताना होगा कि इस प्रकार की हरकतें नहीं चलेंगी, क्योंकि देश कानून से चलता है, तुम्हारी मर्जी या तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो वीडियो में भी इतना ही। वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।